ये कहते हैं मैं दोबारा सीएम बनूंगा तो माफ करूंगा। ये दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे वोट दोगे मैं दोबारा चुन कर आऊंगा तो माफ करूंगा। इन्होंने दोबारा बोल देना एलजी ने फाइल रोक रखी है। भाई सरकार मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी, उसके अलावा कोई सरकार नहीं होगी। हम किसी पार्टी के गुण नहीं गा रहे हैं, लेकिन अगर वोट देने की बात आएगी तो हम आम आदमी पार्टी को ही देंगे। नहीं सुनी तो केजरीवाल ये भी बात कह रहे हैं ना कि भाजपा हमारे वोटर काट रही है। हिम्मत है तो डाटा डिक्लेयर करें। कोर्ट में कितने मामले हैं आज के निलंबित आज के टाइम में, इनसे पूछे भाई से। कोर्ट में अभी एक नया मामला गया है, सीएजी की रिपोर्ट जो है, इन्हें शायद नहीं मालूम, सीएजी की रिपोर्ट जो केजरीवाल ने दबा के रखी है, जिसके अंदर उनके पूरे घोटालों की सूची है। जिन्होंने सबसे ज्यादा नाम आता है नितिन गडकरी का कि इन्हीं ने भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा काम किया, आप उन्हीं पर घोटाले के आरोप। घोटाले भाई मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, सीएजी कह रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को छोड़ के कोई भी आ जाए, एलजी जो है वो काम में रुकावटें डालते हैं। मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, अधिकारी हमारे नहीं सुनते। लेकिन जब दिल्ली में चुनाव आते हैं 5 साल बाद, दिल्ली में बड़े बड़े बैनर लगते हैं, उस पर लिखा रहता है अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। जब 5 साल एलजी ने काम नहीं करने दिया, मोदी जी ने रुकावटें डाली, अधिकारियों ने इनकी नहीं सुनी। तो केजरीवाल ये भी बात कह रहे हैं ना कि भाजपा हमारे वोटर काट रही है। देखिए वो जो इनके वोटर हैं, रोहिंगी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, हिम्मत है तो डाटा डिक्लेयर करें कि कौन से वोटर, जेन्युइन वोटर कौन सा काट है। देखिए यदि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जैसे ममता बनर्जी ने अपने उधर बना रखा है, वैसे ही अगर आप दिल्ली में रोहिंगियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को अगर आप राशन कार्ड, वोटर बैंक बना दिया उनको अपना, तो वो तो काटने का काम होगा ही, सीधी सी बात है। अगर उनके पास जेन्युइन प्रूफ नहीं मिलेगा वो तो कटेगा ही। लेकिन इन्होंने मुझे बताइए 10 साल में कौन सा ऐसा अच्छा कार्य किया जिस, देखो इनकी जो राजनीति है ना वो फ्री बीस के इर्द गिर्द घूमती है। यदि इन्होंने दिल्ली में कोई अच्छा काम किया होता तो अरविंद केजरीवाल जी को अपना विज्ञापन बजट 4200 गुना बढ़ाने की जरूरत ना पड़ती। देखिए जब थी माननीय शीला दीक्षित हमारी दिवंगत सीएम, उस समय दिल्ली का विज्ञापन बजट था 10 से 15 करोड़ का। आज दिल्ली का विज्ञापन बजट 550 करोड़ के पार हो चुका है। तो ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि इनको अपनी नाकामियों को छुपाने की जरूरत है। हम खड़े हैं दिल्ली में, दिल्ली को इन्होंने गैस चैम्बर बना दिया। जब भी ये कभी, अभी इन्होंने क्या बोला, मैं आपको बात बताता हूँ, पानी के बिल माफ़ करूँगा यदि मैं दोबारा सीएम बनूंगा, आपको मालूम होगा। तो मुझे बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सुपर सीएम है। सीएम तो वो हैं कम्युनिस्ट खड़ा हो मुख्यमंत्री जो बनी आतिशी मार लेना, ये सुपर सीएम है। जितनी पावर इनके पास आज है, यदि भगवान न करे दोबारा जीत कर आ भी जाते हैं, भगवान न करे दोबारा जीत के आ जाते हैं, इसका संदेश क्या समझा जाए? इसका संदेश वही है जो अभी आपने लोगों से सबसे पूछा, पूरी जनता से, हम भी जनता ही हैं। देखो इन्होंने, मैंने आपको बताया भी क्या कि जो शख्स अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर और अपने गुरु को धोखा देकर और पीएफआई और सिख फॉर जस्टिस जैसी एंटी नेशन ऑर्गेनाइजेशन से चंदा लेकर जो दिल्ली का मालिक बना है ना, अब जनता उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगी। काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, क्योंकि जनता ने देखा, क्योंकि ये आए थे राजनीति बदलने के लिए। इन्होंने दिल्ली की जनता को सबज बाग दिखाए थे कि मैं आऊँगा तो राजनीति बदल दूंगा। इन्होंने राजनीति नहीं बदली, इन्होंने अपना बंगला बदला, शीश महल बनाया और दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। अभी आपने देखा ना, इन्हीं की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, वही इनके कुकर्म खोलने का कार्य कर रही है। उन्होंने क्या किया, अभी आपने देखा होगा पीछे द्वारका में जो गंदा पानी आ रहा था, उन्होंने वो गंदे पानी की बाटल ली और आतिशी मार लेना 17 AB मथुरा रोड पे जाके उनकी नेम प्लेट पे वो बाटल छिड़क दी और साथ में चेतावनी दी कि यदि दिल्ली वासियों को ऐसे गंदा पानी मिलता रहा तो मैं आगे से एक दिन टैंकर भरकर लाऊंगी और पूरे बंगले पे छिड़काव करूंगी। ये आतिशी मार लेना को चेतावनी देकर आई थी स्वाति मालीवाल। पूछो क्या पूछना है। देखिए अपनी अपनी हर किसी की राय है और अपनी अपनी की समझ है सबकी। अगर हम आज के डेट में अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को अगर बात करें, कंपेयर करें, तो हमारे लिए आम आदमी पार्टी बेस्ट है, क्योंकि हमारे लिए कुछ तो कर रही है कम से कम। बीजेपी क्या करे? बीजेपी ठीक है, कोई एक कार्य जो बताएं, मैं उसका जवाब देता हूँ। बीजेपी की तरफ से कोई चीज़ हमें बता दे कि हमें आज तक कोई मिला है। हम किसी पार्टी के गुण नहीं गा रहे हैं, लेकिन अगर वोट देने की बात आएगी तो हम आम आदमी पार्टी को ही देंगे। रीजन कोई एक तो बताएंगे ना भाई साहब, वो खड़े हैं, कोई एक कार्य अच्छा गिना दे। हमारे लिए तो बेनिफिट है ना। क्या हमारे लिए तो बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है भाई? हमारे फ्री वाले की बात ही नहीं हो रही है यहाँ तो। फ्री वाले में तो है नहीं, फ्री तो आप ले रहे हैं ना, फ्री आप ले रहे हैं तभी तो शोर मचा रहे हैं। अरे सर आपने अपने विचार रखिए। हमारे लिए बिजली फ्री है। हाँ, हमारे लिए बिजली फ्री है, हमारे लिए पानी फ्री है। अब सुनो, बिजली पानी इन्होंने बोला फ्री है। अभी केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं कि यदि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा तो पानी के बिल माफ करूंगा। यदि दिल्ली में पानी फ्री है तो बिल कौन से आ रहे हैं? इनको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, फैक्ट के साथ मैं बात करता हूँ। ये मैं ना ऐसी बातें नहीं करता कि 200 यूनिट के लालच में मैं फंस कर दिल्ली में रोहिंगी और बांग्लादेशी घुसपैठियां नहीं घुसेड़ूंगा। ये दिल्ली गैस चैम्बर, ये तो शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया कि इस पोल्यूशन के कारण
दिल्ली वासियों की औसतन 10 साल उम्र कम हुई। ये शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा, मेरा अपना डाटा नहीं है। अब ये जो लोग हैं इनको तो चाहिए 200 यूनिट फ्री मिल रहे हैं, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, टैक्स दे रहे पानी हैं, पानी फ्री आ रहा चाहिए सरकार है। से। दिल्ली की जनता टैक्स देती है ताकि उसके राज्य के बुनियादी ढांचे में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, ना कि तथाकथित फ्री के लालच में फंसने के लिए। ये जो फ्री दे रहे हैं, मुझे बताओ, इनके पिताजी का पैसा है, ये केजरीवाल जी अपने पिताजी के पैसे 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों फ्री दे रहे हैं? मैं बताता हूँ। क्यों दे रहे हैं फ्री? किस लिए दे रहे हैं? या इसका मतलब उनको पता है केंद्र में कि गरीबी किस हालत में है, कि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। लो ना 80 करोड़ का। मैडम क्या है, जो एमएसपी के तहत जो फसल उठाई जाती है, आपको मालूम होगा, अभी इनको नहीं मालूम, मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। जो एमएसपी के तहत जो गेहूं, जो अनाज उठाया जाता है, जब यूपी की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि ये इतना अनाज गोदामों में पड़ा सड़ रहा है, इसको पब्लिक में क्यों नहीं बांटते। लेकिन नहीं बांटते थे क्योंकि वो दिया जाता था बीयर वालों को। जो सड़ा गेहूं, जो अनाज था, वो ये यूपी सरकार देती थी शराब माफियों को। अब क्या है, जो देखो इतने बड़े गोडाउन नहीं है, जो एमएसपी के तहत मान लो दिल्ली में खपत है 100 क्विंटल की और पड़ा 1000 क्विंटल गोडाउन में, तो जो सड़ने से अच्छा है गरीब जनता को बांट दिया जाए। नहीं, सड़ने से अच्छा अनाज को। हाँ जी, तो एक तरह से इसको ये कहा जाए, उनका दिया दिया अच्छा, अगला दे तो खराब। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। देखो प्रधानमंत्री की जो योजना होगी ना, प्रधानमंत्री कहते हैं क्या क्या? अब मुझे एक बात बताइए, मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जो कहीं भी इलेक्शन में अगर कैंपेन करने के लिए जाते हैं, वहाँ 450 या 400 रुपये का सिलेंडर दे सकते हैं क्या? दिल्ली वालों को नहीं दे सकते, या यूपी वालों को नहीं दे सकते, या दूसरी जगह दूसरे स्टेट के लोगों को नहीं दे सकते? राजस्थान में क्यों दे सकते हैं, वहाँ दे सकते हैं, यहाँ नहीं दे सकते? मतलब यहाँ के जो दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर जो लोग हैं वो 1003 रुपये का सिलेंडर खरीद सकते हैं, या 803 रुपये का सिलेंडर खरीद सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोग 400 रुपये का सिलेंडर, प्रधानमंत्री यानी कि वोट लेना है उनको, वोट की राजनीति खूब अच्छी तरह कर लेते हैं। केजरीवाल नहीं कर रहे वोट की राजनीति। वोट की राजनीति कब करते हैं, किस तरह करते हैं? हाँ, किस तरह से? वो कह रहे हैं कि कुछ तो मेरी तरफ से फायदा लोगों को पहुंचे। प्रधानमंत्री तो अगर प्रधानमंत्री देश के लिए, लोगों के लिए हित में सोचते हैं ना, पूरे देश के अंदर इक्वल रेट होता है। पार्टी ने वादा किया था कि यमुना साफ। ये स्टेट सब्जेक्ट है, फ्री सिलेंडर या सिलेंडर की कीमत कम करना, ये सेंटर की बात नहीं है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। कोई भी स्टेट जो है अपने वहाँ पे सिलेंडर की कीमत ऊपर नीचे करना, ये मुख्यमंत्री के हाथ में है। ये वो नहीं, ये मोदी जी नहीं करेंगे। और दूसरी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने मुंह से क्यों बोल रहे हैं, क्यों अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम 400 रुपये का सिलेंडर देंगे, हम 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे? सिलेंडर की बात हटाते हैं, दिल्ली की मौजूदा स्थिति पर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी ये वादा किया था कि यमुना नदी साफ होगी, लेकिन आलम यह है कि लोग आज पानी भी पी रहे हैं तो पैसा देकर पानी पी रहे हैं। अब पानी लाते कहाँ से, पानी आता कहाँ से? बताइए भाई, पानी अगर खींचने का काम है, जमुना जी से तो आता है पानी। जमुना जी को गंदा करने वाले कौन है? कानून किसके पास है? अफसर किसके पास है? एलजी के पास है। एलजी कितने काम करने देते हैं? हमारी फाइल जब मीटर का हमारा रेट बढ़ा, 1 रुपये का रेट बढ़ा था 5 साल के अंदर, यानी कि हमारे 37 रुपये रेट थे गैस की, और 81 रुपये गैस का रेट हो गया। 1 रुपये बढ़ने के चक्कर में हमारी फाइल कम से कम 6 महीने या 8 महीने रोक दी थी इन्होंने, एलजी ने। तो हम किसको कहें? मतलब एलजी काम नहीं करने। एलजी काम नहीं करने थे। अगर हमारे 1 रुपये, यानी कि अगर आप भत्ते की बात करो तो 1 रुपये हमारा बढ़ा है 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर 1 रुपये बढ़ा था, वो भी फाइल रोक दी थी एलजी ने। तो हम एलजी को दोष देंगे ना? अक्सर ये आरोप रहते हैं कि एलजी काम नहीं करने देती, प्रधानमंत्री दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। अभी मैडम आपसे क्या बोला कि ये 5 साल यही गाना गाएंगे, एलजी काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी रुकावटें डाल रहे हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, और दिल्ली में चुनाव के टाइम बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। कहाँ से? मैं कह रहा हूँ जब एलजी ने रुकावटें डालनी है, इनका कोई काम करने ही नहीं देना, और ये कहते हैं एलजी ने हमारी सारी पावर छीन ली है। एलजी जो है वो केंद्र के अंडर आते हैं, तो कैसे विश्वास किया जाए यदि ये छीनी जा रही है उनसे कोर्ट के जरिए? कोर्ट में कितने मामले हैं आज के निलंबित आज के टाइम में? इनसे पूछिए भाई से। कोर्ट में अभी एक नया मामला गया है, सीएजी की रिपोर्ट जो है, इन्हें शायद नहीं मालूम, सीएजी की रिपोर्ट जो केजरीवाल ने दबा के रखी है, जिसके अंदर उनके पूरे घोटालों की सूची है, ये उसको टेबल नहीं कर रहे। अभी घोटाला जो द्वारका एक्सप्रेस वे का, वो नहीं नजर आता इनको। उनको ये बताओ कि कितने करोड़ का 1 किलोमीटर रोड बनने के लिए कितना पैसा चाहिए, इनसे पूछिए जरा। जिन्होंने सबसे ज्यादा नाम आता है नितिन गडकरी का कि इन्हीं ने भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा काम किया, आप उन्हीं पर घोटाले के आरोप? घोटाले भाई मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, सीएजी कह रही है। उसी सीएजी की बात कर रहे हैं ना, सीएजी कह रही है ना। सीएजी रिपोर्ट में क्या है? वो गलत सूचना थी, कोई भी उस अफसर को रातों रात इन्होंने तबादले कर दिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है,
ये रिपोर्ट है, इनको भाई साहब को अगर पता नहीं तो पढ़ लें। मैं बता देता हूँ। वो चीफ सेक्रेटरी जो इसका आरोप लग रहा था कि वो जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी के बेटे हैं जिनको वहाँ पे एसडीएम के पोस्ट पे हैं, उसका बाद में पूरा खुलासा हुआ कि ये जो मामला बोल रहे हैं ये पूरी तरह से फर्जी पाया गया, कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ। नितिन गडकरी की इवन की ओपोजिशन वाले भी तारीफ कर रहे हैं कि नितिन गडकरी ने जो इंडिया में कमेंडेबल जो वर्क किया है उसकी कोई आलोचना नहीं कर पा रहा। इवन की कोई विपक्षी दल के अंदर हिम्मत नहीं है कि नितिन गडकरी जी के काम की कोई आलोचना कर पाए, कोई घोटाला बता पाए। ये जो जनता है ये फ्री बीस के लालच में जो फंसी हुई है। जो अच्छा इन्होंने बोला कि पानी के बिल फ्री हैं। अभी मैं आपको बताऊं ये इतनी पब्लिक खड़ी है, एक बार कैमरा घुमाओ जी पीछे, एक बार कैमरा घुमाओ एक बार। ये 10 लाख उपभोक्ता, दिल्ली के पानी के लगभग 27 लाख उपभोक्ता हैं दिल्ली जल बोर्ड के अंडर। जब अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली जल बोर्ड मिला था उस समय दिल्ली जल बोर्ड 700 करोड़ के मुनाफे पर था, आज 70,000 करोड़ से अधिक के घाटे पे चल रहा है। और इन्होंने ये जो बोला है कि मैं जब दोबारा चुन के आऊंगा 10 लाख ऐसे उपभोक्ताओं के बिल हैं, 10 लाख आखिरी सवाल जो बड़े हुए आए हुए हैं, ये कहते हैं मैं दोबारा सीएम बनूंगा तो माफ करूंगा। ये दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे वोट दोगे मैं दोबारा चुन कर आऊंगा तो माफ करूंगा। इन्होंने दोबारा बोल देना एलजी ने फाइल रोक रखी है, क्या करेगी जनता फिर? दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को छोड़ के कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए, क्या लगता है? आपका एक्चुअली मुद्दा क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं? केजरीवाल जी के काम के बारे में जानकारी ले। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये चीज़ों को देखें कि जो फ्री में कुछ नहीं मिलता है। हाँ, आप भगवान की भी पूजा करने जाते हो तो वहाँ भी कुछ चढ़ाना पड़ता है। हाँ, फ्री का मतलब है कि अगर आपने 1 रुपया फ्री का लिया तो 10 रुपये जेब से गए। अब उसका आपको तरीका भी बता देता हूँ। आज आप जो है जितनी भी चीज़ें खरीदते हो मार्केट में और जो 2014 से पहले चीज़ें खरीदते थे मार्केट में, आपको कितना फ़र्क नज़र आता है? कितना फ़र्क आता है? अंतर है। उसकी वजह क्या है? मान लो कि इन भाई साहब को इलेक्ट्रिसिटी पानी फ्री में दिया जाता है। यही जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो बिजली दी जाती थी वो 6 रुपये 75 पैसे पे दी जाती थी पर यूनिट, अब इनको 44 रुपये पर यूनिट दिया जा रहा है। जो इनका बिजली का मीटर था उसका 1500 रुपये महीने का जो किराया था, पीपीएससी चार्जेस की बात कर रहे हैं, जो शीला दीक्षित टाइम 1.5 रुपये था अब 12 रुपये 15 रुपये हो चुका है। अब अगर ये मैन्युफैक्चरर है मान लीजिए, ये अपनी जेब से तो देगा नहीं, ठीक है ना? और अगर पानी बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन किसको मिलनी चाहिए उसके लिए एक इनकम का क्राइटेरिया होना चाहिए था, जो बिल्कुल ही नहीं कमा सकता, जिसके घर में कुछ इस तरीके की बीपीएल वाले जो हैं, जो बीपीएल में भी उसके इंडिविजुअल नहीं, टोटल फैमिली की। अभी एक हाँ अभी आ रहा हूँ ना, आप थोड़ा पेशेंस तो रखिए। अब जब ये आदमी जिसको 3 रुपये 6 रुपये की बिजली मिल रही थी, जब इसको 44 रुपये की बिजली मिलेगी तो कितने गुना महंगी हुई? तो ये वसूलेगा किससे? वसूलेगा आपसे, मुझसे, इनसे, ठीक है? और वो पैसा भी आप जो है अंदर ही अंदर सेटिंग कर रहे हैं, वो भी पूरी नहीं ले रहे। बिजली का आपने सेटिंग कर ली, बिजली के लिए आपने जो है बिजली की कंपनियों से सेटिंग कर ली, वो पैसा भी जेब में डाल लिया। फंसा कौन? फंसा वो जो एक्चुअल में टैक्स पेयर है, जिसकी इनकम से आप काट ही नहीं कर। सबसे ज़्यादा उसमें समझ लीजिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी वहीं पे कट के ही मिलनी है। प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छे बड़े सेक्टर हैं जहाँ पे कि इनकम टैक्स कटना ही कटना है, वहाँ पे भी वो उनको बर्डन पड़ेगा। बाकी अब इनसे पूछे कि भाई इनकी कमाई में कितना फ़र्क पड़ा मुफ्त लेने में, और कितना खर्चा इनको आज की डेट में बर्डन पड़ रहा है जो ये उससे पहले नहीं पड़ रहा था। ठीक, क्या लगता है इनके सवाल से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ इनके सवाल से। अंकल जी ने जो बात कही है वो बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात कही है, जिससे भाई टैक्स देता है तो वो अगर कोई भी गवर्नमेंट है उससे पूछेगी कि भाई हमारे पैसे का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अब कोई घोटाले आ रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेस वे में घोटाले आए और दूसरे घोटाले भी निकल के आए, सीएजी रिपोर्ट के, तो अब ऐसे लोग तो सोचेंगे ना कि भाई मैं टैक्स किस तरह बचाऊँ, मैं 2 पैसा मैं दे रहा हूँ गवर्नमेंट को तो वो बचाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा पैसा घोटाले में जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें जा रहा है महकमे में, जिसमें जो अफसर बैठे हैं वो उस पर काबिज है। तो इनकी बात से मैं सहमत हूँ अंकल जी के। तो क्या लगता है फिर दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई सरकार मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी, उसके अलावा कोई सरकार नहीं होनी। ठीक है मैडम, वही बननी चाहिए जो एक के साथ एक फ्री बांट रहा है। देखो जिसको शाम को पौवा चाहिए,
उसके लिए तो अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, उसका तो खर्चा 50% बच गया, एक के साथ फ्री मिल रही है, कैपेसिटी भी बढ़ गई पीने की। और देखो शराब में घोटाला ना हुआ था तो अरविंद केजरीवाल जी को सशर्त जमानत ना मिलती। देखो जमानत तो हेमंत सोरेन जी को भी मिली, तो झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर ऐसी शर्तें नहीं लगाई गई थी जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाई गई हैं। कोर्ट ने कहा आप मुख्यमंत्री तो रहोगे लेकिन बिना एलजी के परमिशन पे कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, आप मुख्यमंत्री तो रहोगे लेकिन मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री तो रहोगे सचिवालय नहीं जा सकते। तो मजबूरन इन्हें एक पपेट सीएम बनाना पड़ा जब सारी एलजी की पावर सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली। ऐसी सशर्त जमानत जो इनको मिली है, ऐसी सशर्त जमानत दिल्ली के डिप्टी सीएम को मिली थी। अभी आप अपने पड़ोसी देशों का देख लीजिए हाल, पाकिस्तान का हाल देख लो, ठीक है। आज वहाँ पे तराई तराई मची हुई है, हमारे यहाँ पे सबको अन्न मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, रहने को भी मिल रहा है, राइट। ऐसा तो है नहीं। सीन जो क्रिएट करे, जो यहाँ पे वाकई आप देखते हो, आप कहते हो जी अमेरिका ने प्रोग्रेस कर ली, हम अमेरिका से कई गुना ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। जो डिप्राइव्ड क्लास है, जिसको वाकई ज़रूरत है, उसको हर तरीके से फैसिलिटी देने वाली हो। अब आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी जो बंद कर दी, जो 5 लाख रुपए तक हर जगह पे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू करी थी, वो लागू नहीं करी। वो क्यों नहीं लागू करी, उसका जवाबदेही कौन देगा? अगर आप मानते हो देश का प्रधानमंत्री आपके घर का पिता है, तो बेटा क्या उसके अगेंस्ट में जाएगा? चीफ मिनिस्टर तो बेटा ही हुआ ना, राज्य है वो, तो वो क्यों नहीं, वो 5,000 रुपये तो इनके उसने कम कर दिए बिजली पानी के। पर वो तो लेकिन दिल्ली एक सरकार मतलब कि केंद्र पे बैठी सरकार काम नहीं करने दे रही। अभी सुनिए सही, मैं तो केंद्र सरकार तो रोज़ बोल रही है कि भैया आप आयुष्मान योजना लागू करो, प्रधानमंत्री। अब इनसे पूरे साल के 5,000 पानी बिजली के तो बचा ली, लेकिन इसके घर में अगर कोई आदमी बीमार हो गया तो मैडम मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपए से कम इलाज नहीं होगा। तो जो मोदी सरकार 5 लाख रुपए का इनको बेनिफिट देना चाह रही है, वो तो ये इनको देने नहीं दे रहा, और इनसे 5,000 के बदले में 50,000 रुपया, जो मैंने आपको बताया कीमत कैसे बढ़ी, कीमतें कैसे बढ़ी उसको। दूसरी बात, एक मिनट अभी मेरी बात। आम आदमी पार्टी जलेबी की तरह आवाम को घुमा रही है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। और अब ये बात जो है ना, हमारे जो बच्चे थे पहले उनको समझ नहीं आ रही थी, वो कहते हैं मेरे पापा के 5,000 बच गए, अब मैं 5,000 का कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब उनको पता चलना ये 5,000 के बदले में मेरे पापा की जैसे 50,000 रुपये जा रहे हैं, तो उनको ये समझ आ गई अभी यंग वोट बैंक कोई आप पार्टी के साथ नहीं है। वो ये चाहता है कि मेरे को नौकरी मिल सकती है, कहाँ मैं आगे बढ़ने के लिए काम कर सकता हूँ, कहाँ मेरा अपना कोई धंधा कर सकता हूँ, इन चीज़ों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हर एक के घर में 2 बच्चे तो हैं, ठीक है। चाहे पिछली सरकार ने हमारे दो किसी पर्टिकुलर तबके के लिए लागू कर दिए, लेकिन हर एक के उनके तबकों में तो लागू हुए नहीं, हमारे तबकों में लागू हो गए। और कल ही अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो भगवत जी ने खुद कहा है कि कम से कम 3 बच्चे तो पैदा करो। क्यों? क्योंकि आपको वर्कफोर्स तो चाहिए। आप अपना 2 के चक्कर में 1 पैदा कर रहे हो या वो भी नहीं हो रहा। विपक्ष पलटवार भी तो कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि जो हैं उनको तो रोजगार मिल नहीं रहा है। तो उनको, वो अगर पलटवार नहीं करेंगे तो उनको मैंडेट कैसे मिलेगा मैडम? अगर माइक लेके आप खड़े नहीं होंगे तो आपको कौन पहचानेगा कि आप रिपोर्टर हो? अगर आप इसको नीचे कर लो और आप पूछोगे कि क्या आप रिपोर्टर हो, यही हाल उनका है। थैंक यू। ठीक है, तो देखिए जनता जनार्दन होती है और जनता किस तरह से सारी चीज़ों को देख रही है वो आपके सामने है। अब तय आपको करना है कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन लाना है या वाकई आम आदमी पार्टी को ही चाह रहे हैं आप लोग। फिलहाल अब तक के लिए बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।